और अभी ये महीना में जो 5 लाख करीब हमार भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमला भी साल के 10,000 देथन ना, तोला भी ये महीना में देहे के हमारे सरकार की तैयारी होगी से बहुत जल्दी उमन के खाता में भी 10,000 रुपया आएगी। नमस्ते मेरे प्यारे भूमिहीन किसान भाइयों और बहनों, आज छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर परिवारों के मन में एक ही सवाल चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की दूसरी किस्त आखिर कब आएगी? तो चलिए इसे बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं। इस योजना के तहत पात्र मजदूर परिवारों को हर साल लगभग 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है ताकि उनके घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो सकें। इस योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है और उन्होंने साफ कहा है कि भूमिहीन मजदूरों को समय समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। बहनों और भाइयों, पहली किस्त पहले ही कई मजदूर परिवारों को मिल चुकी है और अब सभी लोग दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार मार्च महीने के भीतर दूसरी किस्त जारी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अगर संभावित तारीखों की बात करें तो कई अधिकारी और रिपोर्ट यह बता रहे हैं कि दूसरी किस्त 20 मार्च से 25 मार्च के बीच जारी हो सकती है। अगर किसी कारण से प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा तो 26 मार्च से 31 मार्च के बीच भी पैसा आ सकता है और अगर किसी तकनीकी कारण से थोड़ी देर हुई तो बहुत कम संभावना है कि यह भुगतान अप्रैल के पहले सप्ताह तक जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले कुछ दिनों में यह राशि मजदूर परिवारों के खातों में पहुंचने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि पैसा आने से पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि आपकी किस्त में कोई रुकावट न आए। सबसे पहला और जरूरी काम है KYC पूरा करना। कई बार ऐसा होता है कि आधार सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण भुगतान रुक जाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है तो अपने नजदीकी CSC सेंटर या लोक सेवा केंद्र में जाकर इसे पूरा कर लें। दूसरा काम है बैंक खाते की जांच। आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से जुड़ा होना चाहिए। अगर खाते में नाम गलत लिखा है या खाता बंद पड़ा है तो बैंक जाकर उसे ठीक करा लें। तीसरा जरूरी काम है कि अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। कई बार जानकारी अपडेट करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। बहनों भाइयों, आजकल एक और बड़ी समस्या देखने को मिल रही है और वह है फर्जी खबरें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर कई बार गलत मैसेज फैल जाते हैं कि पैसा बंद हो गया या योजना खत्म हो गई। इसलिए हमेशा सरकारी वेबसाइट, पंचायत कार्यालय या भरोसेमंद समाचार स्रोत से ही जानकारी लें। अगर किसी को कोई समस्या दिखती है तो वह अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या कृषि विभाग के अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है। इससे सही जानकारी मिलती है और समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह राशि मजदूर परिवारों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जिन परिवारों के पास जमीन नहीं होती उनके लिए मजदूरी ही मुख्य आय का साधन होती है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता घर के कई जरूरी कामों में मदद कर सकती है। कोई परिवार इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल सकता है, कोई दवा इलाज के लिए इसका उपयोग कर सकता है तो कोई राशन या घर की जरूरी चीजें खरीद सकता है। इसलिए यह राशि भले ही छोटी लगे लेकिन जरूरत के समय यह बड़ी राहत साबित होती है। इसके साथ साथ सरकार मजदूरों और किसानों के लिए कई और योजनाएं भी चला रही हैं ताकि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहायता देती है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से गांवों में मजदूरों को काम देने की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह राज्य सरकार भी समय समय पर नई योजनाएं लाकर मजदूर और गरीब परिवारों की मदद करने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की दूसरी किस्त बहुत जल्द आने की संभावना है
और अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं और बैंक खाता ठीक है तो आपको भी इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए अभी से अपने दस्तावेज और बैंक की जानकारी एक बार जरूर जांच लें ताकि जब भुगतान जारी हो तो आपके खाते में पैसा बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। अब आप भी कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको पहली किस्त मिल चुकी है और दूसरी किस्त का इंतजार कितने दिनों से कर रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से यह जानकारी देख रहे हैं? अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मजदूर भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे ही दूसरी किस्त की सटीक तारीख की आधिकारिक जानकारी आएगी, आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा। जय किसान, जय मजदूर, जय छत्तीसगढ़। वो प्रधानमंत्री आवास के भी किसान मन के वादा भी पूरा करत हन। अभी होली के पहले आप मन ला अंतर के राशि मिली सो ही ना, सबला मिल गई। कितना झला मिली अंतर के राशि सबला? तो होली बढ़िया रहीस कि नहीं? बढ़िया रहीस ना। महतारी मन ला भी दे चुके हन, महतारी बंधन योजना के पैसा के भी दे चुके हन। और चूंकि और बड़े कार्यक्रम है, लेकिन एक योजना ला मैं बताते हुए अपन बात लान करूं। अभी 2-3 दिन पहले हमन एक योजना के शुभारंभ करे हन, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना, है ना। कोरोना काल से लेकर बिल बन्नी पटा पाइन, उमला बिजली बिल भी नहीं दे पाए, या उस समय जो सरकार रही तो दे नहीं पाई, और ओकर वजह से बहुत बिजली बढ़ गए। और हम जब जात रहे इसने कार्यक्रम में तो लंबा बिल थमा दें। कोनो तो कहें कि बाबू मोर तो ये 60-70 हजार के घर नहीं है, लेकिन उतना के बिल आगे से काबर सरचार्ज बहुत बढ़ते ये बिजली विभाग में। 1 महीना नहीं पटाइले सरचार्ज बहुत बढ़ जाते। तो कर लिए ऐसे हमार घरेलू बिल के और हमार किसान मन के बिल के करीब 1700 करोड़ रुपया बाँचे रही, 1700 करोड़ रुपया। तो ये योजना के माध्यम से 28,42,000 हमारे उपभोक्ता मन ला लाभ मिलने वाला है। और अभी ओकर पंजीयन हो थे, जो विभाग के वेबसाइट है उमें भी पंजीयन हो ही, मोर बिजली ऐप है उमें भी पंजीयन हो ही, और जो पास में बिजली विभाग के ऑफिस हो ही तो वहां भी जाके आप मन पंजीयन करा सका था। और आने वाला 3-3.5 महीना ये योजना चली, 31 जून तक, है ना। 31 जून तक ये योजना चली। जगह जगह बिजली विभाग वाला समाधान शिविर भी लगाही, और इनमें पूरा जो सरचार्ज लगी है वो सरचार्ज पूरी तरह से माफ करत हन, पूरी तरह से। और अगर मूलधन में भी अगर एक साथ पूरा लपटा दही कोई, तो मूलधन में भी 10% के मतलब फायदा मिल जाही। और अगर 3 किस्त में पटाही तो 5% के मूलधन में भी फायदा मिली। और ज्यादा राशि हुई तो ला कोई 10 किस्त 20 किस्त भी करवा के ओला धीरे धीरे पटाही। तो इस तरह से हमन करीब 28 लाख से ज्यादा उपभोक्ता मन के 757 करोड़ रुपया के सहयोग हमन देत हन, उमन के बिल ला माफ करत हन। तो ये एक बहुत बड़े योजना हमन अभी शुरू करे हैं। बोला उम्मीद है कि ये क्षेत्र में भी उस तरह के ज्यादा बिल हो ही तो मन जल्दी से जल्दी पंजीयन करा लें। और आप मतलब फिर से एक बार